नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद के एलसी रोड में, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से जय भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य कहें, मकसद कहें, एक ही है, राहुल गांधी को न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बीजेपी की ओर से, उसे लेकर सड़कों पर कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी आज सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन में झारखंड के तमाम विधायक, नेतागण, पूर्व मंत्रीगण यहां शिरकत किए हुए हैं और लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा, मोदी शासन में कांग्रेसियों को अत्याचार सहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ सत्याग्रह में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सर, ये बताइए कि आज आप लोग सत्याग्रह आंदोलन में यहाँ शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, मुद्दा क्या है, मांग क्या है? ये जो सत्याग्रह है, आपने देखा होगा कि हिटलर से अंग्रेज हुकूमत जो हिंदुस्तान को कब्जे में किए हुए था और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से, एक लाठी के ही माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ करके भारत को आज़ादी दिलाई थी। आज वही भारत, जो भारत देश आज़ाद है, जो आज 8 साल के दरमियान नरेंद्र मोदी हिटलर रूपी जो सरकार चल रही है, अंग्रेजी हुकूमत की तरह जो सरकार चला रही है, जो इनके खिलाफ, इनके गलत क्रियाकलाप की आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, चाहे ईडी के द्वारा, चाहे सीबीआई के द्वारा, चाहे सजा दिलवा करके। राहुल गांधी का क्या दोस्त था? राहुल गांधी का ही दोस्त था ना कि जो मोदी जी के जो मित्र है अडानी, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो पूछ रहे थे। और 20,000 करोड़ जो मोदी अडानी जी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ गुप्त जो गुमनाम 20,000 करोड़ रुपया जो जमा है, वो किसका है, यही तो राहुल गांधी पूछ रहे थे। अनान फनान में पूरी तेजी से उनको 2 साल की सजा दिलाया जाता है और 24 घंटा के अंदर में ही संसद सदस्यता से उनको रद्द करवा दिया जाता है। और साथ ही साथ देख लीजिए क्या अंग्रेजी हुकूमत है, ये लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है कि इसी 24 घंटा में उनकी बंगला को भी खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। तो विपक्ष के लोग आज नरेंद्र मोदी जो के द्वारा, अडानी के द्वारा जो जमा पूंजी बैंक में, LIC हो चाहे बैंक में, हिंदुस्तान की आम जनता और आम गरीब की जो गड़ी कमाई जमा पूंजी है, नरेंद्र मोदी अडानी के द्वारा लुटवाया जा रहा है, लूट रहा है अडानी, गौतम अडानी द्वारा लूट रहा है। इसी को तो लेकर के विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो उसको सीबीआई लगवा देते हैं, जितना लोकतांत्रिक संस्था है। लेकिन राहुल जी को तो सजा कोर्ट ने सुनाई है, तो क्या आप लोगों को न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है? अगर सदस्यता जाती है, अगर लोकसभा की सदस्यता जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका बंगला खाली करना होगा। और भी सारे लोग का है, मुरली मनोहर जोशी खाली कर दे। बीजेपी के बहुत सारे लोग अभी सांसद जो हार चुके हैं, उनके बंगला राहुल जी के साथ 24 घंटा में क्यों भाई? ये नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस जन गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सत्याग्रह के माध्यम से जिस तरह अंग्रेजों को भगाए थे, उसी तरह ये अंग्रेज के जो दलाल केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी है, इनको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलित है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? कुमार संभव। कुमार जी, क्यों आए हैं यहाँ? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कांग्रेसी सत्याग्रह के पद पे चल रहे हैं। कारण क्या है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी को ये जो हिटलर शाही सरकार तंग करने का काम कर रही है, उनका आवाज़ बनने का काम हम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आज विपक्ष में हम बैठे हुए हैं। विपक्ष में जब भी विपक्ष के लोग ये जो वर्तमान की सरकार, केंद्र की सरकार है, उनकी गलत नीतियों का आवाज़ जब उठाती है तो उन्हें कुचलने का, उन्हें दबाने का काम करती है। और आपने देखा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि 2019 में एक उनके कोई भाषण था, उस भाषण का पे विरोध में किसी ने मानहानि का केस दर्ज किया था गुजरात के कोर्ट में। तो
आप जब कोर्ट में जब आपने दर्ज किया, उस पर जब जज ने आपको जब सुनाया कि यहाँ आपके 2 साल का सजा हुआ, तो उनको अधिकार होता है, उनको समय दिया जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, समय मिलता है। लेकिन आनन फानन में, चूंकि इन्होंने विपक्ष में रहते हुए वर्तमान की सरकार के लिए इस तरह से आवाज उठाई, उन्होंने कहा ये अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है, हम मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए लोकसभा में मुझे बोलने का, मैं बताऊंगा इनका रिश्ता क्या है। लेकिन इन्होंने इनसे इतना डर गए थे, इनसे डर चुके थे, इनको हटाने के लिए ये हथकंडा अपनाया गया। आनंद फानन में सिर्फ उनको हटाया नहीं गया, 24 घंटे उनका मकान को भी खाली करवा दिया गया। और लेकिन कांग्रेस भी तो नहीं बता रही कि आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, वो पूछ रहे कि रिश्ता क्या है, तारे आप ही लोग बता दीजिए। हमने तो लोकसभा में अपना फोन का फोटो भी दिखाया, किस तरह ये दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छा दोस्त हैं। और इसी दोस्त होना गलत है क्या? ना दोस्त होना गलत है, लेकिन देश का आम जनता का जो गाड़ी कमाई है 20,000 करोड़ रुपया जो आपने आनंद फानन में दे दिया। आप सोचिए छोटा गरीब आदमी अगर बैंक से लोन लेता है तो किस तरह से, अगर लोन नहीं चुका पाता है, 2 किस्त अगर मिस हो गया तो उसके घर को कबाड़ दिया जाता है। और ये व्यक्ति जिसको 20,000 करोड़ दे दिया गया, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? आज अडानी है, आपके जो मोदी है, सारे लोन लेके भाग रहे, पैसा देश का कहां गया? आप पूरे सरकारी तंत्र को आप लूटने का काम कर रहे हैं। उसे आपने ये एक नेशनलाइज था, उसको प्राइवेटाइजेशन के और ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप LIC को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोल इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर क्या कहें? आपने क्या कहा था? हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। आपने बेरोजगारी को दूर किया? आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ। अरे भैया कैसे नहीं दूर किया? देखिए इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया, वहाँ सबको रोजगार मिल जाएगा। आपने कोरोना काल देखा ना, कोरोना काल आपने देखा ना, कोरोना काल देखा ना, कोरोना काल में क्या मंदिर काम आया क्या? कोरोना काल में क्या जरूरत पड़ा? कोरोना काल में हॉस्पिटल की जरूरत थी। अरे आप बैठिए विधानसभा में, बैठिए, आम पब्लिक रोड पर रहेगा। आप विधानसभा, हम बेचते हैं आपको विधानसभा में ना, अब हम बोले थे ना पकौड़ी तो ठीक है। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। आप चाय बेच के आए, हम लोगों को युवाओं को जो बेरोजगार उनको बोलते पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा तलिए। तो सबसे MBBS का और जो ये बड़े बड़े जो ये क्या कॉलेज है, सब ताला लगवा दीजिए। आप तो बंद करने का काम कर रहे हैं। सभी बेरोजगार लड़का यही काम करेगा, पकौड़ा चलेगा, आप क्या बोलते हैं, चाय बेचेगा। अगर आप यही रोजगार समझते हैं, यही समझते हैं इनका सर्विस है, यही सर्विस सही। लेकिन हाँ जान लीजिए, इनके सरकार में, ये जो केंद्र सरकार है, ये हिटलर शाही सरकार है, इनके सरकार में यही हो सकता है। और अगर हम लोगों ने ऐलान कर लिया, हम लोगों ने मन में ठान लिया है, जब तक इस सरकार को, इस हिटलर शाही सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग इसी सत्याग्रह के माध्यम से इनका विरोध करते रहेंगे। जो पहले से जो सरकार के जो हितैषी थे, उनको मुंह बंद करने का काम किया। आज देखते हैं अडवाणी जी का क्या हाल है। अडवाणी जी का हाल देख, कहाँ पीछे चले गए ये, कहाँ से आके मुरली मनोहर जोशी को कहाँ इन्होंने सम्मान दिया? अपने नेता को सम्मान दिया, क्यों मोदी को अभी कहाँ सम्मान दे पाए? गुलाम नबी जी देखिए आपका पार्टी छोड़ के गए हैं, और अब आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का संबंध अमेरिका के कई बिजनेसमैन। नहीं, ये उन्होंने, आप पता नहीं, हम भी इंटरव्यू देखे, उन्होंने कहा कि राहुल जी, सोनिया जी देश के लिए काम किए हैं, अच्छा काम, उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, देखिए ये घर है जहाँ पे 10 लोग रहेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ अनबन होगा ही। अगर आपको आना है तो वेलकम है, जाना है तो हम आपको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसी कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, इसी कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, राज्यसभा सांसद भी बनाया। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम आप ये बात करें ना जी, यही महिला सत्याग्रह आंदोलन में शिरकत किए हैं, क्या उद्देश्य, मकसद क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? उद्देश्य यही है, हमारे झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी आए हैं और हमारे माननीय राहुल गांधी जी को सदस्यता रद्द हो जाने के कारण हम लोग सत्याग्रह पर आए हुए हैं और एकजुट है सभी कार्यकर्ता। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। भाजपा ने जो तुरंत जो सदस्यता रद्द कर दिया, कहीं न कहीं राहुल गांधी से डर करके नरेंद्र मोदी ने सदस्यता रद्द करने का काम किया। और राहुल गांधी का जो पद यात्रा था, उसको देख करके कहीं न कहीं बीजेपी को लग रहा है कि 2024 में हम लोग पुरजोर आ रहे हैं सभी जगह। इसी से डर करके राहुल गांधी से सदस्यता उनका रद्द कर दिया गया। कोई न कोई हेन पेर प्रकरण से उनको बंद कर देता। अगर सदन में बोलने का काम करते तो उनका माइक को म्यूट कर दिया जाता, उनका आवाज को बुलंद बोलने का जब कोशिश करते उनका आवाज को दबा दिया जाता, क्योंकि वही हमारे जुझारू और युवा हम लोग का नेता है माननीय राहुल गांधी जी, उनको आवाज दबाने का काम करते हैं। और मोदी जी हम यही पूछना चाहते हैं कि जब वो बोले थे कि बेरोजगारी दूर करेंगे, तो अभी बेरोजगारी के नाम पे हम लोग को क्या दे रहे, बताइए। खाली आप मुद्दा यही लाते हैं, जब 2 भाई है उन्हीं को लड़ाने का काम करते हैं, यही उनके पास मुद्दा है। और रोजगार है, रोजगार के नाम पे बताइए किस
युवा को अभी तक रोजगार लगा है, सभी चीज को बेचने का काम किए हैं। महंगाई उसी तरह चरम सीमा पर है। हम महिलाओं से पूछिए घर चलाना कितना मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग घर चला रहे। बच्चा को अभी स्कूल में कॉपी किताब का दाम बढ़ गया। क्या मोदी जी कर रहे हैं बैठ करके, सिंहासन में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आपके नेतागण क्या कर रहे हैं? झारखंड में आप सरकार के सहयोगी हैं, आपके कई सारे मंत्री हैं, आपके पूर्व मंत्री यहाँ रह चुके हैं और आपका 12 साल से आपका कार्यालय बंद है। अब हम लोग उसी में तो लगे हुए हैं ना, ये भी तो साजिश के तहत बंद है ना। आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए ये भी साजिश के तहत बंद है। और हम लोग झारखंड में जो बोल रहे हैं, झारखंड भी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के चाबी से ही मैंने मोटिवेट होता है। हेमंत सोरेन हमारे बहुत अच्छे जुझारू मुख्यमंत्री है। 4 साल से तो आप सरकार में शामिल हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार थी उस समय इसमें ताला लगाया गया, तो आपके सरकार में ताला क्यों नहीं खुलवा पाए अभी तक? खुलवा रहे, अब हम लोग उसी कर रहे हैं। सत्याग्रह भी चालू हुआ, उसी तरह हम लोग ऑफिस के लिए भी चालू करें। मंत्री जी आए, घेराव करेंगे। अविनाश पांडे आए, उनके सामने हम लोग अपने बात को रखें। पहली बार अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, पहली बार मंत्री जी आए हैं धनबाद में? नहीं आए तो पहली बार नहीं है, बहुत बार आए। सबके सामने हम लोग रखे हैं बात को। इस बार हम लोग पूरा विरोध किए हैं ऑफिस के लिए। हो सकता है हम लोग को ऑफिस मिल जाएगा, उम्मीद है जी, पूरा उम्मीद है। सर जरा आप सामने आ जाइए सर, बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। वीरेंद्र गुप्ता, झरिया प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष। अच्छा गुप्ता जी, क्या कहेंगे? सत्याग्रह सभा का तो आयोजन आप लोगों ने कर दिया है, आज आप लोगों ने हुंकार भी भर दिया है कि कांग्रेसी जो है अब सड़कों पे नहीं बल्कि अब कार्यालय से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कब तक खुलेगा कार्यालय आपका? देखिए, कार्यालय का मामला कोर्ट में था, लगभग कोर्ट में से मामला खत्म हो चुका है। हमारे मंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों में अब हम लोगों का कार्यालय हम लोगों को मिलेगा। और रहा सवाल सत्याग्रह का, तो भाजपा के जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने 3,500 किलोमीटर पैदल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर के तक जो उन्होंने पैदल यात्रा किया है, जिसको लेकर भाजपा के लोग खास करके नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। जब उनके काफिला में लाखों लाख का भीड़ चलता था, उससे देखकर नरेंद्र मोदी घबरा गए। उसको लेकर जो केस बंद हो चुका था, उनका जो मानहानि का केस लगभग बंद हो चुका था, उसको बंद नहीं हुआ था, स्टे लिया गया। स्टे ही लिया गया था, तो स्टे लिया गया तो मतलब बंद ही हो गया था, लगभग वो बंद ही था। लेकिन देखा गया कि जब तक कि राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा जाएगा और जब तक उनका सदस्यता खत्म नहीं किया जाएगा, वो संसद में बात उठाएंगे कि 20,000 करोड़ रुपया जो उनके बंधुओं के पास आया है वो किसका है, वो बताने। ये जनता, यहाँ की जनता, भारत की जनता पूछ रही है उनसे कि 20,000 करोड़ रुपया जो आया है वो कहाँ से? राहुल गांधी का तो यही बात, आप बता दीजिए। अगर 20,000 करोड़ रुपया कहीं से आया है और आप ईमानदार हैं तो बताने में क्या दिक्कत है कि हम आप लोग कोर्ट काहे नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं अपनी बातों का? अगर आपके पास सबूत है तो एकदम कोर्ट जाएंगे, और उसका सबूत भी है। एक चीज का समय होता है, संसद का जो पटल होता है उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। जब हम लोग, हमारे नेता ने संसद में जाकर इस बात को कहने का कोशिश किया तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता था, उनके सदस्यता को खत्म कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जाता था। जब बोलते थे तो नाराबाजी होता था। हमारे राहुल गांधी ने क्या पूछा? बेरोजगारी के लिए पूछा कि बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, गरीबों का रोजगार कब मिलेगा, उन्होंने तो यही पूछा, और तो कुछ उन्होंने नहीं पूछा। उनका काम तो यही था कि जनता का जो है दुख दर्द को उन्होंने उठाया, जिसका नतीजा है कि नरेंद्र मोदी ने देखा कि लाखों लाख भीड़ जब उनके 4 महीना के अंदर उनके साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला तो उनको छलबटाहट आ गया कि आज तो देश पलटी कर रहा। अगर किसी तरह का अगर तामझाम अगर हम नहीं करते हैं, इनको सदस्यता नहीं खत्म करते हैं, तो ये सवाल संसद में पूछेंगे। कोर्ट क्या, कोर्ट से बड़ा संसद होता है, संसद में ही कानून बनता है। जब संसद में बोला जा रहा है, कानून तो आप ही लोग ने बनाया। हाँ ठीक है, तो बनाने कहाँ दिया जा रहा है? हमारे बात को तो रोका जा रहा है। जो कानून बना हुआ उसी पर तो बोलने नहीं दिया जा रहा है हमारे राहुल गांधी को। यही तो हम
लोग कहना चाह रहे हैं कि जो बात वो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए चलिए, कहाँ से आए हैं सर आप? झरिया पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? आज हम लोग का जय भारत संकल्प सत्याग्रह है, उसमें हम लोग आए हुए हैं। क्या संकल्प लिए? संकल्प लिए हम लोग इस देश में हिटलर शाही नरेंद्र मोदी सरकार को उसको बताना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। उसके तहत कहाँ हिटलर शाही मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा है, उद्योगपतियों का विकास है जिसमें अडानी है, अंबानी है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, जो आम जनता का गाढ़ा कमाई को लेकर के फुर्र हो गए हैं। कैसे लगा आपको कि आम आदमी के गाड़ी कमाई लेकर, वो तो बोलते हैं हम झोला लेकर आए हैं, झोला उठाएंगे, फकीर है, झोला लेकर आए हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, नहीं तो ठीक है, पैसा वो करेंगे का? ठीक है, तो बोले हैं कि झोला लेके आए हैं, झोला उठा के चल देंगे, देश को कंगाल करके चल देंगे। बाकी देश की जनता गरीबी, भुखमरी, महंगाई इस सब से त्रस्त है। आज आप देख सकते हैं कि डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, ये भी देख सकते हैं। लेकिन देश आगे बढ़ रहा है ना सर, अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, डीजल अगर 100 रुपया लीटर है तो क्या दिक्कत है? देश आगे बढ़ रहा है ना, देश विश्व गुरु कहला रहा है ना। कहाँ विश्व गुरु कहला रहा है? कितना पैसा है? सब तो सारे तो 21 या 22 ठो लोग आपका जो लेके भाग किया है हिंदुस्तान का पैसा, इन आम जनता गरीबों का पैसा, कहाँ पैसा है? कितना जीडीपी है आपके पास? देख लीजिए। बोलने से बात तो कर रही ना कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज जो अमेरिका हमको वीजा नहीं देता था, आज वो खुद हमको बुला रहे हैं, आज वहाँ हमारा सम्मान बढ़ रहा है। विश्व गुरु हम लोग निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बनने वाले थे, अग्रस्त थे, ऊंचाई पर जा रहे थे। हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत बेहतरीन था, विकास दर बहुत बेहतरीन था। अभी आप देख लीजिए जीडीपी क्या है, विकास क्या है, हिंदू मुस्लिम यही है। और इसके मित्र लोग जो है 21-22 ठो वो लोग जो पैसा लेके भागा है, वो सब आम जनता का कमाई है, उसको लेके भागा। इससे कहीं हम लोग देश की जनता जो है सब समझ रही है। सत्याग्रह सभा की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारी पार्टी ने ऐसा अनुभव किया कि बहुत दिनों के हमारा कार्यालय जो बंद है, इसको खोलाने के लिए हम लोग को एकत्र होना चाहिए। और आज हम अपने जिला अध्यक्ष संतोष जी और हमारे बाघमारा के पूर्व मंत्री जलेश्वर बाबू का आदेश था कि सभी लोग को यहाँ आना है और सत्याग्रह में शामिल होना है। इसी के लिए हम लोग इस सत्याग्रह में शामिल हुए। क्या लगता है सर, 12 साल से आपका कार्यालय बंद है और झारखंड में आप सरकार के सहयोगी भी हैं, इसके बावजूद भी नहीं खुल रहा है? ऐसा है कि किसी भी चीज़ का एक समय होता है और उस समय के अनुसार ही सब काम होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा बहुत दिनों से, तो बहुत दिनों से नहीं, बहुत दिनों से इसलिए बंद है कि कानूनी दाव पेच है और कानूनी दाव पेच में समय लगता है, समय के अनुसार ही काम होगा। और हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यालय को खोलाया जाए। सर, आप कह रहे हैं कि कार्यालय का बात है, कानूनी दाव पेच है, तो इसलिए फंसा हुआ है। सूरत कोर्ट ने भी तो राहुल गांधी को सजा सुनाई है। वो आप जब झारखंड के कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं तो सूरत के कोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सूरत कोर्ट पर भरोसा, कानून पर सब लोग भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में लोग कानून पर भरोसा नहीं करते हैं। राहुल जी की सदस्यता गई था, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने नहीं, राहुल जी की सदस्यता गई, इसमें राजनीतिक हो रही है। और जो केंद्र सरकार है उस जानबूझकर हमारे राहुल जी को परेशान करने का काम कर रहा है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। कैसे परेशान कर रहा है मोदी? परेशान इसलिए कर रहा है कि इतनी जल्दी किसी की भी हिंदुस्तान में सदस्यता नहीं गई है। लेकिन लाए तो आप ही के समय में बिल ना। उस समय की बात में और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय का परिप्रेक्ष्य के आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में इसलिए हम नहीं देखते हैं कि आज जो भाजपा वाले जो लोग हैं, ये कांग्रेस के पीछे, खास करके हमारे नेता राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं और राहुल जी के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके चलने का संकल्प लिए हैं, जो ये नतीजा है यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस को परेशान कर रही है। तो क्या राहुल जी पहला शख्स है जिनका सदस्यता गई है 2 साल का सजा होने पर? नहीं,
ऐसा इसमें नहीं है, बहुत से लोगों की सदस्यता गई है, लेकिन इतनी जल्दबाजी किसी के साथ नहीं हुआ कि 2-4 दिन पहले उनकी सदस्यता समाप्त करे और 2-4 दिन के बाद फिर उसको जो उनका आवास था उसको खाली करा दे। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि इतनी जल्दबाजी कोई सरकार नहीं करती, समय के अनुसार कोर्ट फिर करता, कोई हम लोग की आपत्ति नहीं होती। तो जब जान रहे हैं कि कांग्रेसी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर आप लोग अडानी मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अडानी जी ये भी एक मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है कि जब राहुल जी संसद में उठा रहे हैं तो उसको राहुल जी के आवाज को दबाने के लिए अडानी के पक्ष में वो अपना जो बीजेपी वाले लोग हैं करने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोग बोल नहीं सके और राहुल जी की आवाज जब दबी जाएगी तो कांग्रेस के लोग भी निराश होकर के आवाज को दबने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग अडानी जी हो चाहे कोई हो, राहुल जी का जो आदेश होगा, जो देश के कांग्रेसी हैं, पूरे अवाम है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। आपके माध्यम से पहले तो हम आपके दर्शकों को धन्यवाद देते हैं कि वो आपके चैनल के द्वारा हम लोग को कांग्रेस जी को ध्यान देते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और क्या कहना है, सब तो SBI LIC का पैसा लूट गया, अडानी के खाते में चला गया, सब अडानी को दे दिया गया है। अब देश कैसे चलेगा, क्या होगा, वो तो देखा जाए। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि महज कुछ ही % जो है वो LIC का पैसा अडानी के शेयर में लगा हुआ है, जनता को घबराने की बात नहीं है। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि अडानी लूट लिया है LIC को? हम जनता का पैसा अब उनके पास चला गया, तो अभी तो फिलहाल उनके पास है। जब जनता के पास आएगी तो हम लोग फिर जनता की बात करेंगे। अभी तो उनके पास है तो उनका बात करेंगे हम। चलिए कुछ और हम नेताओं से बात करते हैं, कुछ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है जय भारत सत्याग्रह सभा को लेकर। सर, आप लोग सभा में शिरकत किए हैं, झारखंड के कई दिग्गज मंत्री, प्रभारी, सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? इसमें कहना मेरा यही है कि आज का जो कार्यक्रम है, आप देख ही रहे हैं, जय भारत सत्याग्रह का जो यात्रा आज का जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, प्रदेश से अध्यक्ष हैं, सभी लोग जो हैं, मंत्री विधायक सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों का एक जो आज राहुल गांधी के साथ जो आज केंद्र सरकार में जो मोदी की सरकार है, इस तरह से अत्याचार जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। देश की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। और जो हमारा नेता है, हम अपना नेता को चाहेंगे, जो भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, आज हमारा कांग्रेस ऑफिस करीब 12 सालों से बंद पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोगों ने मांग किया है, हम अपने नेता से किस कार्यालय को, कांग्रेस कार्यालय हुआ या हमारा इंटक ऑफिस है, ये दोनों को बहुत जल्द से जल्द आप खुलवाने का काम कीजिए, और नहीं तो इस कार्यक्रम को हम लोग हमेशा करते रहेंगे। धनबाद में आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। लेकिन आपके प्रदेश प्रभारी जो है, उन्होंने कहा था पिछली बार कि हम तभी आएंगे धनबाद में जब कार्यालय खुल जाएगा। कार्यालय तो खुला नहीं, लेकिन वो तो आ गए। लेकिन उन्होंने अभी कहा कि जो भी कार्यक्रम होगा कांग्रेस का यहाँ ऑफिस के सामने ही होगा। उन्होंने आज यहाँ के उपायुक्त और सारे लोगों से बात हुई उनकी, आप मंच पर सुने होंगे उनके भाषण में, उन्होंने आपका सर्किट हाउस में उन्होंने बात किया है। बहुत जल्द जो है उस पर जो है कि DC साहब से जो बात होकर उसको कार्यालय खुलाने का काम किया जा रहा है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि कार्यालय बहुत जल्द खुलेगा। अब राहुल गांधी के मुद्दे पे आते हैं। राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई, वो कह रहे हैं कि कोर्ट, न्यायालय का वो फैसला है, क्योंकि सूरत के कोर्ट ने उन्हें फैसला दिया है, इसलिए उसकी सदस्यता गई, उनका बंगला गया। तो अब आप लोग हाई तोबा क्यों मचा रहे हैं बंगला के लिए? क्यों? मान लीजिए इस तरह का कौन सा इतना बड़ा ये कर दिए थे राहुल गांधी, जिसके चलते मान लीजिए इस तरह 2 साल का सजा कभी हुआ है क्या उस इसमें? लेकिन कानून तो आप ही के सरकार कानून लाया है, ठीक है, लेकिन उसके लिए इस तरह से जो है कि बहुत से लोग इस तरह से ही किए हैं, लेकिन कहाँ किसी को आदमी तो नहीं ना है, तो इसके पहले किसी को करना चाहिए था ना। लेकिन राहुल गांधी के साथ ही क्यों? 2 साल की सजा होने पर सदस्यता रद्द नहीं हुई है किसी भी सांसद? नहीं, कहाँ किसी का तो नहीं हुआ है। 2 साल की सजा मानहानि केस में हुआ ही नहीं है। 2 से 3 महीना मान लीजिए किसी को हुआ है, उसके बाद बंगला जो है कि उसको किया गया है, तो इस सब तो बहुत अन्याय, जो तानाशाही रवैया है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना। चलिए जी सर, सर पे गांधी टोपी, गमछा, आंदोलन में शरीक हुए हैं, सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया है, कांग्रेस क्या मुद्दा है सर? कांग्रेस परिवार के एक सदस्य गांधीवादी हैं, गांधी के सिद्धांतों को सम्मान देते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम
पुराना कांग्रेस कार्यालय के समक्ष किया गया ताकि सरकार की आंख खुले। जो सोई हुई सरकार है, हमारे प्रभारी ने सरकार के मंत्री को भी कहा कि इसके लिए आप लोग अपना जागरूकता दिखाइए और कार्यालय इधर उधर नहीं, उसी कार्यालय के समक्ष कांग्रेस के कार्यक्रम चालू रहेंगे जब तक ये कार्यालय खुल नहीं जाता है। आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। राहुल जी को देश को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने आंदोलन किया। जिस समय देश में एक सुई की फैक्ट्री नहीं थी। कांग्रेस परिवार ही संघर्ष का नाम है। कांग्रेस आज जो मोदी द्वारा रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, बेल बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है। मोदी जी तो कहता है कि 70 साल में आप लोग कुछ नहीं किए हैं। इसलिए कि उनका बाबू का दहेज में मिला हुआ था क्या? रेल, सेल, जहाज, उनका बाबू का दहेज मिला था क्या? इसलिए ये बहुत तानाशाही और हिटलर शाही का प्रतीक है जो कांग्रेसियों के लोगों के साथ, कांग्रेस के आला कमान के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि विपक्ष जो है, कांग्रेसी जो है, वो सरकार को कार्य करने नहीं दे रही है। सरकार विकास कर रही है, सरकार हाईवे बना रही है, सरकार मंदिर बना रही है, सरकार मस्जिद, फिर भी आप लोग सरकार के पीछे पड़े हुए हाथ धो। इसलिए कि उसी सरकार के और देश के आप भी नागरिक हैं जो 360 रुपए में गैस खरीदते थे, आज 1200 में खरीद रहे हैं। आप बताइए खरीदते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो आप बता ही रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अब विश्व गुरु के और बढ़ रहे हैं। अगर 100 रुपए में पेट्रोल खरीद लीजिएगा, डीजल खरीद लीजिएगा, कौन सा गुनाह? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं उन अंधभक्तों से कि जो लोग घंटी बजवा दिए, थाली बजवा दिए, चम्मच बजवा दिए, पहले के लोग भालू से फुकवाते थे कि बच्चा मोटाएगा। मोदी के लोग आज मोदी से फुकवाने को तैयार हैं कि भाजपा के लोग मोटा जाएंगे। ये देश में होने वाला नहीं है। चमड़ा का सिक्का चलता नहीं है, गल जाता है। चलिए और कुछ हम कांग्रेसियों से बात कर लेते हैं। सर, सत्याग्रह आंदोलन में आप लोग शरीक हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज जो देश की हालात है, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज आप देखें कि बोलने की आज़ादी छीन ली गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र हाशिए पे चला गया है, लोकतंत्र के मूल्यों को आज तोड़ा जा रहा है और महंगाई जो है चरम सीमा पर है। आज कांग्रेस ने देश के आज़ादी के बाद, जब हमारे देश में एक सुई नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने, आप देखें कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद उद्योगों का जाल कांग्रेस ने बिछा दिया। आज 170 से 75 से अधिक थर्मल पावर स्टील प्लांट हमारे देश में चल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आप देखें कि जो भाखड़ा नंगल डैम है, पावर यूनिट्स के लिए बड़े आज विश्व विख्यात भाखड़ा नंगल डैम, ये किसकी उपज है? ये कांग्रेस की उपज है। आज आप देखें कि जो सिंदरी में भी जो खाद्य कारखाना जो पहला देश का खुला, वो जवाहरलाल नेहरू की देन थी। और आज जो लेकिन संभाल कर कहाँ रख पाए सर? सिंदरी आप खोल दिए, बंद हो गया, आप ही के रीजन में तो बंद नहीं, भाजपा के शासनकाल में बंद हुआ, गलत नहीं। भाजपा के शासनकाल में भाजपा के मंत्री थे, उद्योग मंत्री, उनके कार्यकाल में ये सिंदरी का कारखाना बंद हुआ। आज आप देखें कि आप जिस संपत्तियों को जो आज प्राइवेट पूंजीपतियों से हमारी कांग्रेस के सरकार ने राष्ट्रीयकरण के तहत आज राष्ट्र को समर्पित किया, आज उन्हीं उद्योगों को आज फिर वो पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। अर्श से लेकर के फर्श तक कि जितनी भी चीजें हैं एक एक करके अपने मित्र ट्रेन लाए थे मोदी जी, तो बुलेट ट्रेन ले आए। हाँ, बुलेट ट्रेन कहाँ चल रहा है? बुलेट ट्रेन आज जो ट्रेन का टिकट, जो प्लेटफॉर्म का टिकट 1 रुपया हुआ करता था, आज अडानी जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, आज 50 रुपया टिकट है, वो भी मात्र 2 घंटे के लिए। कांग्रेस का एक ही नारा है, हर महिला की इज्जत हो, हर बच्चा हो अपना प्यारा, हर हाथों को काम मिले, यही है कांग्रेस का नारा। जय हिंद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो इस सत्याग्रह सभा में शरीक हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत।
आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।